सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिएगा। जब भी कुंडली ओपन करते हो, वेन एवर यू सी ए चार्ट, सबसे पहले देखो कि उस कुंडली में कौन सा प्लेनेट है जो किसी भी घर को खराब कर रहा है, और कौन सा प्लेनेट है जो किसी भी घर के मालिक को खराब कर रहा है। मतलब फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस को लेते हैं। फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है? मंगल। मंगल नेचुरली बेनिफिक है या मैलेफिक? सर मेलाफिक है। मंगल इज नेचुरली मैलेफिक, सैटर्न इज नेचुरली मैलेफिक। ओनली इन केस ऑफ, अगर मंगल एंड शनि आपके लगन का मालिक बन जाए तो वो मैलेफिक रिजल्ट आपको नहीं देगा, बस। एक्सेप्ट दे विल प्रोवाइड मैलेफिक रिजल्ट। अब यहां पे देखिए, तो आप बताओ, फर्स्ट हाउस में मैलेफिक का असर है? फर्स्ट हाउस में मैलेफिक का असर है? हाँ जी दादा। जी तो सर। फर्स्ट हाउस खराब हो रहा है। अब जी। यहाँ पे फर्स्ट हाउस के ऊपर और किसी भी प्लेनेट का दृष्टि है क्या? नहीं है, देखिए। यहाँ पे और किसी भी प्लेनेट का दृष्टि नहीं है। तो आप कह सकते हो फर्स्ट हाउस जो है वो कौन खराब कर रहा है? मंगल खराब कर रहा है। अब इस घर का मालिक कौन है? शुक्र। बैठा कहां पे है? क्या शुक्र अच्छा है? नहीं सर, अपने से 12 पे नहीं बैठा है। है ना। वो अपने नीच राशि में बैठा हुआ है। जी। नीचे से, हाँ। वो अपने से ट्वेल्थ गया, देखिए, वो अपने से ट्वेल्थ गया है, एट्थ हाउस में गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको छोड़ दीजिए, वो बात का बात है। पहले ये देख लो कि, पहले तो ये देखो कि घर, आपका जो घर आपने बनाया, क्या वो घर मजबूत है? घर मजबूत है, मान लिया मजबूत है, लेकिन घर में जो मालिक है, घर का जो मालिक है, जो घर में आप जो घर बनाए हो, क्या आपके पास उतना सामर्थ्य है कि घर तो बना लिया, घर को मेंटेन नहीं करा जा पा रहा है? तो यहां पर दो चीज खराब हुआ है। क्या? घर भी खराब, घर का मालिक भी खराब। तो सबसे पहला चीज, फर्स्ट हाउस खराब होने से क्या होगा? हेल्थ गया, कॉन्फिडेंस गया, उसके साथ साथ इनके अंदर शुक्र क्या है? चाम है, चाम एक ब्यूटी होता है, इसके अंदर से ब्यूटी भी चला गया। बहुत ज्यादा हिसाबी हो जाते हैं वीनस नीच हो जाने के कारण। हो आप ऐसे? शुभम जी, करेक्ट है? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। अब यहां पे क्योंकि फर्स्ट हाउस खराब है, तो सबसे पहला जो चीजें है, पूरा कुंडली का नींव ही तो खराब हो गया। अब ये व्यक्ति कॉन्फिडेंटली ये भी नहीं बता पाएंगे कि मुझे चाहिए क्या। जी सर, बिल्कुल सर। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, वो भी नहीं बोल पाएंगे। खुद के हक का जो लड़ाई है वो भी नहीं लड़ पाएंगे। तो बाकी चीज छोड़ दो, फाइनेंस को बाद में। अरे, अगर जिंदगी, वो कहते हैं ना, जिएंगे तो फिर कमा लेंगे, मर गया तो फिर पैसे का क्या काम। तो पहले फर्स्ट हाउस को तो ठीक कर ले। तो यहां पर आप सिंपल से, मैंने क्या बताया, रेमेडी कैसे होता है? दो चीज, या तो प्लेनेट का एनर्जी घटाओगे या तो प्लेनेट का एनर्जी बढ़ाओगे। अब बताओ, ये मंगल सबसे पहले फर्स्ट हाउस को खराब कर रहा है, तो मंगल का एनर्जी घटाओगे या बढ़ाओगे? हटाना पड़े। घटाना पड़ेगा। तो क्या करोगे? मंगल का डोनेशन कर दो, घर से रेड चिली पाउडर हटा दो, नॉनवेज तामसिक, देखिए ये याद रखिएगा, शनि, मार्स, राहु, केतु, ये तामसिक होता है, ये तामसिक। सूर्य, जुपिटर एंड मून, ये सात्विक होता है। उसके बाद मर्क्यूरी एंड वीनस, ये राक्षिक होता है। तो अब बताओ, अगर ये व्यक्ति तामसिक खाना ज्यादा खाएंगे तो खत्म होगा कि नहीं होगा?
जी दादा। मांस मछली दारू सुट्टा नाइट क्लब पब पार्टी एंजॉयमेंट ज्यादा करेंगे तो ये गया काम से। पावर किसको देना पड़ेगा? वीनस को। तो वीनस को पावर देने के लिए कैसा खाना खाएंगे? राजसिक खाना खाना है इनको। इनको सात्विक भी नहीं, राजसिक खाना। मतलब नॉनवेज खाएंगे, नो सॉरी, वेज ही खाएंगे, लेकिन 56 भोग, तरह तरह खाना सजा के दो। प्लेट में खाना अच्छी तरह के सजा के लो, कटोरे में लो, 2-3 कटोरे में लो। अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, ठीक है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे तो 4-5 हजार का बिल बन जाएगा। देखिए 4-5 हजार का बिल बन जाएगा, लेकिन हर महीने जाने नहीं बोला, 6 महीने में एक बार जाओ अच्छे रेस्टोरेंट में। तो अगर साल में अगर 3 हजार भी अपने महीने में 3 हजार भी जमा कर दोगे तो 6 महीने में आपके पास होगा 18 हजार रुपया। तो 18 हजार में आप ताज होटल में जाके खा सकते हो, रोज का 100 रुपया। ऐसे करके अपने लाइफ का जो जो लग्जरी होता है, लग्जरी नहीं कहूंगा, अपना जो होता है ना, देखो आप जिस ऑरा में रहोगे वैसे ही बने बैठे हुए रहोगे। हर बार रेमेडी के पीछे मत भगा करो, हर बार कुंडली के पीछे मत भगा करो। उससे क्या होता है, हमारा मेंटेलिटी क्या बन जाता है? विक्टिम मेंटेलिटी बन जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं, हर चीज के लिए हर एक व्यक्ति के हाथ में छोड़ देते हैं कि इससे मेरा हो जाएगा, उससे मेरा हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट टेक चार्जेस ऑफ योर लाइफ यू विल नॉट ग्रो। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी रेमेडी कर लो, यू हैव टू टेक द चार्जेस। और वीनस क्या है? वीनस है लग्जरी भाई। तो सबसे पहले ये हैबिट डाल लो कि मुझे अच्छे कपड़े खरीदना है। साल में 2 कपड़े खरीदो, लेकिन अच्छे क्वालिटी ब्रांडेड वाले खरीदो, क्योंकि शुक्र नीचे शुक्र को उच्च बनाना पड़ेगा। राजसिक खाना अपने अंदर राजसिक लाओ। वो राजा राजा कैसे चलता है वैसा लाओ। राजा मांस मांस नहीं खाता है। सिंपल कुंडली सिर्फ लगन चार्ट से सब कुछ हो रहा है अब। केपी तो बहुत क्रिटिकल होता है चीजें, उसमें सब लॉट देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, वो सब तो ठीक है। तो राजसिक खाना खाओ, परफ्यूम लगाओ। लोग कहेंगे वीनस 12वें घर में है, नीचे मत करो। अरे ऐसा गलत है, उन लोगों का गल बोलने का सिस्टम गलत है। मुझे ये देखना है कि मुझे किसको पावर देना है। नहीं, कभी कभार ऐसा होंगे आपके पास, ऐसा सिचुएशन आएंगे कि मुझे इस प्लेनेट को पावर नहीं देना है। आपके लगन का मालिक को अगर पावर देंगे, मेरा ये चीज खराब हो रहा है, तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अपने उस हाउस के पावर को, लगन के पावर को भी घटाना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपने किसी कुंडली लिया, ठीक है, मैं इनके कुंडली में फिर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुंडली और लाता हूं। देखिए कुंडली कैसे देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगन, लगन से ऊपर कोई नहीं है। पहले लगन, लगन सॉल्व हो जाए फिर आप आरके, सॉरी आरके कह रहा बार बार, क्योंकि इतने दिन से आरकेपी ही पढ़ाते जा रहा हूं सबको। सबसे इंपॉर्टेंट है लगन। उसके बाद आप चाहे आप अगर पराशरी करते हो तो डिविजनल चार्ट में चला जाओ, 16 डिविजनल चार्ट। अगर आप केपी करते हो तो फिर आप भाव चलित चार्ट में चला जाओ। लेकिन पहले लगन को तो डिकोड कर लो। जैसे कि अब देखो, ये कुंडली है, लगन के मालिक, लगन के फर्स्ट हाउस में कौन बैठा हुआ है? चंद्रमा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये 12वें घर का मालिक है तो फर्स्ट हाउस को खराब कर दिया। वो बात का बात है। पहले ये देखो, चंद्रमा मैलेफिक प्लेनेट है या बेनिफिक प्लेनेट है? नेचुरली बेनिफिक। तो फर्स्ट हाउस प्रॉब्लम में है कि नहीं है? फर्स्ट हाउस नहीं है। प्रॉब्लम में है? फर्स्ट हाउस प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन फर्स्ट हाउस का मालिक शनि और सूर्य साथ में बैठा हुआ है। इसका मतलब यहां पे एक दुविधा क्या हो जाएगा, यहां पे क्या करेगा, अरे आपका लगन का मालिक है, इसको बल दो, इसको पूरा बल दो, दे दो बल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब सूर्य को बल मिलेगा, ये अपने दुश्मन को मारने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? शनि को। अगर शनि को बल मिलेगा तो ये सूर्य को मारने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति आया और आपने उसको डायरेक्ट सूर्य का स्टोन पहना दिया, ये सिंह लगन देखकर, और देखा आपने सूर्य का स्टोन पहना दिया, इधर मैरिज लाइफ खत्म, बर्बाद हो गया। क्यों?
क्योंकि सूर्य को बल मिलते ही वो शनि को खराब कर दिया। शनि 7th हाउस का लॉर्ड है, बिजनेस भी गया, मैरिज भी गया। इसलिए सवाल पे फोकस करो, सवाल पे फोकस करो। अगर वो व्यक्ति कह रहा है मेरा हेल्थ खराब है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो जा रहा है, हेल्थ बहुत प्रॉब्लम है, इसका मतलब लगन का मालिक खराब है। तो यहां पे अब लगन के मालिक को बल देंगे, शनि को बल नहीं देंगे किसी भी हालत में। टोटली डायरेक्ट बोलेंगे सबसे पहले नॉन वेज बंद करो, टोटली जल्दी अभी। घर से जितने भी शनि का आइटम है उसको रिमूव करो। सरसों के तेल ज्यादा स्टोर करके मत रखो, जितना जरूरत है उतना ही खरीद के लाओ। ब्लैक कलर की चीजों से दूर करवा दो अपने आप को, और उसके बाद शनि की चीजें डोनेट करो। अब वो व्यक्ति आके पूछ रहा है कि मेरा मैरिज लाइफ खराब हो रहा है, तो अब देखो मैरिज लाइफ के लिए 7th हाउस प्रॉब्लम में है, क्योंकि 7th हाउस में उस घर का दुश्मन बैठा हुआ है, सूर्य है, अपने दुश्मन के राशि में बैठा, तो इस घर को खराब करेगा। तो इस समय सूर्य को बल नहीं देंगे, चाहे वो लगन का मालिक ही क्यों ना हो। दिस इज द वे ऑफ एनालाइजिंग ए चार्ट। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा। तो आपको याद भी रह जाएगा कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहता है हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ
परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक। उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।